हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को प्रॉफिट एंड लॉस के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि आपको लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें लिख क्या रहा है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना, 18 कोई सामान होगा उसका कॉस्ट, यानी कि 18 वस्तु खरीद कर ला रहा है, मतलब वो जो है उसका लागत लगा, यानी कि आप उसको सीपी मान लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य क्या है आपका 18 है, 18, ठीक। फिर कह रहा है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, एसपी विक्रय मूल्य आपका कितना है 15। कहने का मतलब है कि 18 वस्तु खरीद के लाते हैं और 15 वस्तु बेच रहे हैं। यानी कि हम 18 खरीद रहे हैं और 15 बेच रहे हैं, तो क्या आपको 3 का फायदा नहीं हो रहा है क्या? देखने से भी लग रहा है कि हम 18 खरीद के 15 बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे कि जितना का फायदा हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं। कितना का फायदा हो रहा है, तो देखिए 3 का फायदा हो रहा है, ठीक। प्रॉफिट 3 का हो रहा है। उसके बाद ये हम सामान से मतलब है ना, ये वस्तु वाला केस है। इस केस में क्या करते हैं ना कि हम नीचे में सीपी नहीं यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते हैं, नीचे में हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अगर वस्तु से वस्तु बेचने के और खरीदने का बात हो और उसमें लाभ हानि निकालने का बात हो, तो उसमें जो हम बटा में नीचे जो हम लोग लिखते थे प्रॉफिट परसेंट वाले में कि क्या अति लाभ यानी प्रॉफिट बटा जो सीपी लिखते थे क्रय मूल्य, ये रुपया वाले केस में होता है। लेकिन जब हम वस्तु वाला केस में आएंगे तो यहाँ सीपी ना लिखकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 वस्तु का मेरा फायदा हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या है मेरा 15 वस्तु है, यानी कि आप अभी भी बोल सकते हैं कि 15 वस्तु बेचे हैं तब ना 3 का फायदा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 15 और कर दीजिए गुना 100। गुना 100 से क्या मतलब है कि हमको परसेंटेज निकालना था, प्रतिशत, तक करते हैं गुना से 100 से गुना। अब इसको काटिए, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कि देखिए 20% आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन में कितना आसानी से आपको मतलब समझ में आया, मैजिक की तरह लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन सोचते रह जाइएगा कि कैसे हम निकालिए, एक वस्तु का सीपी निकालिए, फिर एक वस्तु का एसपी निकालिए, तब उसको सॉल्व कीजिए, तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। है 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको देखिए सीपी दे रखा है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक। क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 18, सॉरी 18 नहीं 20 है, ठीक। और आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस है कितना, 15, सेलिंग प्राइस है 15। अब इसमें भी आपको पूछा है लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पिछले की तरह सेम है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 20 वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है ना, 20 वस्तु खरीद कर ला रहे हैं और 15 वस्तु बेच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं 15 वस्तु बेच रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि 20 को खरीद कर लाए और 15 को बेचे, 5 का फायदा हुआ। तो 5 का फायदा हुआ कितना में, जब हम 15 को बेचे तब ना 5 का फायदा हुआ। तो इसे क्या करेंगे, जो फायदा हुआ उसको ऊपर, यानी कि फायदा हो रहा है 5 का, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 5 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है।
कितना वस्तु में हो रहा है, तो 15 वस्तु में हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा विक्रय मूल्य उसको नीचे और गुना करेंगे 100। ठीक, अब इसको काटिए, अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कि 5 तिया 15, आई हो जाता है 100/3, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 33 1/3%। समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और हम बता रहे थे कि हम पिछले वीडियो में जो हम बताए थे उसमें एक क्वेश्चन इसी तरीके से लिए थे, और उस क्वेश्चन में क्या था कि क्रय मूल्य नहीं था, उसमें दोनों विक्रय मूल्य था। आप नहीं समझ रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन कंपेयर करके बताते हैं। सर क्वेश्चन लगाइएगा, सर दोनों क्वेश्चन दीजिएगा, एक जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो वाला और एक आज का क्वेश्चन लगाइएगा। इनको हम अच्छा से समझा देते हैं, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है अभी जो अभी हम तुरंत पढ़े, वो क्वेश्चन था 18 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी दिया हुआ है 18, फिर है बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य से, यानी कि एसपी। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ये 15 के बराबर है। और अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में कर रहा है 250 केला बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहा होगा उसमें क्या लिख रहा है, 250 यानी कि 250 केला बेचने पर, यानी कि एसपी कितना हुआ 250, एसपी कितना हुआ 250, और कह रहा है कि 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 50 केला के सेलिंग प्राइस के बराबर। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 50 केला का जो सेलिंग प्राइस है ना उसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इसमें क्या था, इसमें एक क्रय मूल्य था, एक विक्रय मूल्य था, यानी कि हम कुछ वस्तु खरीद कर ला रहे थे और उसको बेच रहे थे, तो फायदा घाटा जो भी हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम एक खरीद कर लाए हैं, पता नहीं है हमको निकालना है कितना में खरीद के लाए हैं, मतलब कितना वस्तु खरीद कर लाए हैं। क्या था कि 250 बेचे थे तो 50 को फायदा हो गया था, 250 बेचे थे तो 50 को क्या हो गया था, फायदा हो गया था। तो इस वाले में हम क्या किए थे कि सीधा निकाल कर क्वेश्चन नंबर 1 को देखेगा कि जो प्रॉफिट हुआ था उसको ऊपर और जो सेलिंग प्राइस था उसको नीचे, तो सेलिंग प्राइस था 15 और गुना 100 कर दिए थे, तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल गया था, यहाँ से निकला था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करते किए थे कि हम जो बताए थे कि जो लाभ हुआ था यानी जो प्रॉफिट हुआ था उसको ऊपर, यानी 50 को ऊपर, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में 250 बेचने पर फायदा हुआ था ना, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था तो इस केस में क्या करेंगे कि घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी 250 बेचे तब 50 को फायदा हुआ, तो इसमें 250 में 50 घटा कर लिखेंगे, यानी 250 में 50 घटा कर लिखेंगे और कर देंगे गुना 100, तो ये आपका हो जाता है 50/200 और गुना 100। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए, यहाँ पर ये 200 काम कर रहा है सीपी का, इस क्वेश्चन में ये 200 काम कर रहा है कॉस्ट प्राइस का, कि 200 में हमको 50 का, यानी कि 250 में हमको 50 का फायदा हुआ, यानी 50 तो फायदा है ना, एक्चुअल तो हम 200 ना, मतलब जो था कि हम क्या करते हैं कि तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जो भी था उसमें जो एसपी में से था प्रॉफिट को घटा कर और नीचे लिख दीजिए जैसे कि किए हैं, और उसके बाद काटिए, तो ये 4 बार में कट गया और ये 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 25% सेकेंड नंबर। ये हम कल भी समझाए थे, मतलब पिछले वाले वीडियो में भी समझाए थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए कि इसमें वस्तु खरीद कर ला रहे थे और बेच रहे थे, तो दोनों मूल्य दिया हुआ था। यहाँ पर सिर्फ बेचने वाला जो दाम मूल्य है वो दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस केस में अगर यहाँ हानि रहता तो प्रॉफिट की जगह लॉस रहता तो क्या करते, तो हम यहाँ पर घटाए हैं ना,
उसको जोड़ देते, और जोड़ने के बाद जो कैलकुलेशन किए हैं वो कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर क्या कहते हैं, अंजलि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जितना लंबा है तो घबराइएगा नहीं, हम आसानी से सीखेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए और देखिए हम आपको सिखाते हैं कितना आसानी से। थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पेचीदा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है। देखिए क्या है, इसमें आपका 2 SP है और 1 CP है और हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए कि आपको कह रहा अंजलि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, यानी उसको कुछ ना कुछ रुपया में खरीदती होगी। तो मान लेते हैं कि उसको ये खरीद रही है CP, हम CP1 मान लेते हैं कि उसको ये 100 रुपया में खरीद रहे हैं। CP यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम 1 मान लेते हैं, ये माने हैं, ठीक। तो 1 में वो खरीदी है और इसको 20% लाभ पर, 20% लाभ का क्या मतलब है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो 120% में बेचती है। कितना में बेचती है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो 20% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि ये कोई भी सामान जो खरीद के लाई थी वो 120% पे बिक रहा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% यानी 100% के बराबर होता है। तो ये क्या हो रहा है, 120% पर बिक रहा होगा कोई सामान। तो 120% का होल वैल्यू क्या होगा, तो 120% का होल वैल्यू होता है प्रॉफिट का, सिर्फ 20% का नहीं, 20% का तो हो जाएगा 1/5, लेकिन प्रॉफिट है ना, क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट वाले केस में एक जोड़ कर लिखते हैं, यानी कि 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5, यानी कि x में खरीद कर लाई और 6x/5 में बेच रही है, यानी कि ये मेरा निकल गया SP, ये मेरा SP1 निकल गया, ये मेरा CP1 था, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, 20% कम में खरीदती, तो आइए देखते हैं। अब CP2 देखिए, यानी कि क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 1 था ना, अब इसका 20% कम में खरीदती है। कितना में खरीदती है, तो 20% कम, तो 20% का कम, तो 20% कम का होल वैल्यू कितना होगा, तो पहले 20% का निकालिए। तो 20% का होता है 1/5, 20% का होता है 1/5, कम हो या हानि हो उस केस में क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर वाले को घटा दीजिए तो हो जाएगा 4/5, यानी कि 20% कम या 20% हानि का होल वैल्यू निकला। ये निकला होल वैल्यू और ये निकला 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। आइए, अगर होल वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम कैसे निकालें उसको भी देख लेते हैं। 20% कम कर रहा है ना, यानी 100 का सामान 80 में खरीदा, तो 80 में खरीदा यानी 80, अब बटा में 100, अब काटिए, 0 से 0 कट गया, ये कटा 2 चौके 8 और ये कटा 2 पंजे 10। देखिए यहाँ भी 4/5 आया कि नहीं आया, तो ये आसानी से शॉर्टकट तरीके से मतलब निकाल लिए। तो 20% कम का होल वैल्यू 4/5, 4/5। पहला CP का 80% पे खरीदा, इसका मतलब 20% कम में खरीदा यानी 80% पे खरीदा, तो खरीदा लेकिन कितना पे, यानी कि 4/5 x पे खरीदा, मतलब दोबारा 20% कम पे खरीदा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 रुपये कम में बेचती है तो 25% का लाभ होता है। अभी इस पर इसको 25% का लाभ होता है। अब हमको निकालना है SP2, यानी कितना में
बेच रही है, कितना में बेचेगी, यानी कि 25% लाभ कमाएगी ना। ये मेरा सीपी हुआ, तो इस पर 25% का लाभ कमाएगी ना। तो 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? 25% लाभ का यानी प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या होगा? तो पहले 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। लेकिन लाभ है ना, तो लाभ के केस में क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर को जोड़ के ऊपरे लिखते हैं, यानी 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/4। ये आपका निकल जाएगा 25% लाभ का, 25% लाभ का होल वैल्यू निकल गया। तो होल वैल्यू में कॉस्ट प्राइस से गुना करते हैं तो क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस निकल जाता है, विक्रय मूल्य निकल जाता है। यानी कॉस्ट प्राइस में एक फार्मूला हम बताए थे कि सीपी में होल वैल्यू से गुना कर देंगे तो मेरा एसपी निकल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, होल प्राइस, ये होल वैल्यू हो गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब आइए, यानी कि ये मेरा क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, तो 4x/5 और गुना 5/4 ये कर देंगे ना, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है उसको। तो 25% लाभ हो रहा है तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस 2 निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस 2 निकल गया तो काटिए, 5 से 5 गया, 4 से 4 ही कट गया, यानी कि मेरा x निकल गया। SP2 यानी सेलिंग प्राइस 2 मेरा x निकल गया। आइए अब आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्वेश्चन हटाइएगा सर। मेरा यहां पर कॉस्ट प्राइस 1 निकल गया, कॉस्ट प्राइस 2 निकल गया, मेरा सेलिंग प्राइस 1 निकला हुआ है, सेलिंग प्राइस 2 निकला हुआ है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में आगे पढ़िए कि तथा 5 रुपया कम में बेचती है। क्या करती है कि 5 रुपया कम में बेचती है, यानी कि पहले इतना में बेच रही थी और बाद में क्या हुआ, इतना में बेची। तो ये दोनों का अंतर कै रुपया का हुआ? 5 रुपया का। यानी कि पहले वो 20% लाभ कमा रही थी, तो वो क्या कर रहे थे कि इतना रुपया में सेलिंग प्राइस था, बेच रही थी। बाद में क्या हुआ कि 20% कम में खरीद के लाई, तो उसको भी लगा कि जब हम कम में खरीद के लाए हैं तो फिर हम क्या करें कि हम ग्राहक को भी कम में दे, तो 5 रुपया कम कर दी, यानी कम में बेचने लगी। तो कम में बेचने लगी, लेकिन बेचने कितना में लगी? x में बेचने लगी। तो x को घटाइए और निकलेगी, और आपका अंतर कितना का है? 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x और घटाओ 5x, यानी कि हो जाएगा x और बटा 5 = 5। नहीं समझ में आया? इसको देख लीजिए, देखिए नहीं समझ में आया तो 6x हुआ और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और बटा में 5 = 5। अब ये हो गया x/5 = 5। अब ये 5 नीचे डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, यानी x का वैल्यू निकल गया 25। x हमने माना क्या था? x हमने क्या माना था? x हमने तो माना था CP1, कॉस्ट प्राइस माने थे ना। तो वही तो निकालना था कि मेरा ये वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो x मेरा 25 माने थे, तो मेरा क्रय मूल्य निकल गया वस्तु का। तो इतना टाइम लगा और थोड़ा सा लगा कि आपको लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए समझा रहे थे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। आइए हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन घबराना नहीं है, बस बनाइए और देखिए आसानी से, मतलब जादू की तरह मैजिक लगेगा आपको सीखेंगे तो। क्वेश्चन लगाइएगा सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्या है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि मेरा CP1 का हम माने, CP1 क्या मानते हैं? माना x, CP1 x मान लिए। अब हमको SP1 निकालना है। SP1 यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया कि 5% लाभ पे बेच रहा है, तो 5% लाभ का, 5% लाभ का होल वैल्यू, होल वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 21/20, क्योंकि जोड़ते हैं तो हो जाता है 21
और x/20, ये आपका हो गया SP1। अब आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं क्या है, CP2 कितना है। अब CP2 में कह रहा है कि अगर ये 5% कम में खरीदता है, अगर 5% कम, यानी पहले x में खरीद रहा है, अब 5% कम में खरीदता है, तो 5% कम में खरीदेगा, तो पहले निकालिए x का 5% क्या होगा कम में, तो 5% का होल वैल्यू अति फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 5% कम का होल वैल्यू क्या हो जाएगा 19/20, यानी कम के केस में और हानि के केस में घटा देते हैं, तो 19/20 यानी कि 19x/20, ये आपका CP2 निकल गया। ये मेरा CP1 है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, अब SP2 निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में करा है कि हमें कितना में बेचे, मतलब बेचे वो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो दाम निकल जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि मेरा CP निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, तो बेचने वाला तो दाम निकल ही जाएगा ना, क्योंकि 10% का लाभ है। तो 10% लाभ, यानी कि 10% लाभ है, 10% लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10। 11/10 क्यों हुआ, क्योंकि 10% लाभ का होता है 1/10, इसमें जोड़ते हैं तो 11/10। अब इसको कॉस्ट प्राइस में, यानी क्रय मूल्य में क्या कहते हैं, लाभ को अगर गुना कर देते हैं, यानी होल वैल्यू से गुना कर देते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो 20 और गुना 11/10, गुना करेंगे तो 19 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 209x, और नीचे हो जाता है 200x। अब आप देखिए कि इस दोनों का अंतर तो मेरा 1 रुपया का था, यानी कि हम पहले सेलिंग प्राइस जो बेच रहे थे उससे 1 रुपया कम में बेचने लगे हैं। क्वेश्चन तो यही कर रहा है, तो 1 रुपया कम में बेचने लगे हैं, तो क्या करना होगा कि 21x/20 से घटा देना है 209x/200। तो ये, और उसके बाद अंतर दोनों का 1 का है। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 कितना बार में लगेगा, 20 से 10 बार में, 10 गुना 21 210x। उसके बाद क्या होगा कि घटाइए तो 209x = 1, यहाँ पर घटने के बाद आता है x = 200, इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 200, यानी कि x हम क्या माने थे, x माने थे हम CP क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ही तो निकालना था। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी निकल गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे साथ बने रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनाने के लिए सिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप रास्ता चलते हैं मुँह जवानी आप इनसे निकाल लीजिएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा से मतलब वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशनल में होती है, ताकि हम आप लोगों के लिए और कुछ ट्रिक लाएं। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन कितना बनाइएगा, आइए अगले टाइप का क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लिख रहा है, क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य का 40%, किसी वस्तु के लागत मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी लागत मूल्य का 40%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 40%, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य जो भी है बराबर है उसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% का, विक्रय मूल्य के 50%, यानी कि SP का 50% के बराबर है। तो देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको करेंगे CP और SP मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में SP, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस = 5 इधर है और ये 4 है। अब यहाँ पर देखिए कोई सामान 5 को खरीदता है और बेचता 4 को है, कोई सामान 5 को खरीद रहा है और बेच 4 को रहा है, यानी कि नहीं आपका CP यानी आपका CP यहाँ 5 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 5 है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 4 है, यानी कि यहाँ पैसा में बात कर रहे हैं ना, यानी कि हम 5 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है कि घाटा, सब जान रहा है कि घाटा होगा, क्योंकि 5 रुपया में खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, तो घाटा हो रहा है। कितना का घाटा हो रहा है, तो 1 रुपये का घाटा हो रहा है, 1 रुपया का घाटा हो रहा है, यानी 1 का घाटा हो रहा है। अब आप देखिए, यानी हमको निकालना क्या है यहाँ पर हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि होगा
और हमको प्रतिशत में निकालना था लाभ होगा कि हानि, तो अब तो हम पता कर लिए कि लाभ होगा या हानि हुआ, तो पता चल गया। अब इसका प्रतिशत निकालना, यानी 1 का हानि हो रहा है और बटा CP यानी क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ मूल्य का दिया हुआ है इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, वहाँ पर वस्तु था इसीलिए हम वहाँ सेलिंग प्राइस ले रहे थे। यहाँ पर CP 5 और गुना 100 कीजिए। अब इसको काटिए तो ये कट गया 20 पंजे 100। देखिए आपका 20% की हानि हो गई, उसको क्या हो गया 20% की हानि हो गई। तो अभी देखिए ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम आपको सिखाते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आसानी से सीख ले। गर्मी बहुत है इसीलिए पसीना चल रहा है। इसी टाइप में क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यानी लाभ होगा या हानि होगा अभी पता नहीं है, लेकिन वो निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु का लागत मूल्य का 70%, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, CP क्रय मूल्य सब एक ही होता है, का मतलब गुना, और 70% के बराबर है HP सेलिंग प्राइस किसके 50% के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 70% बराबर है उसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के। तो इस केस में फिर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी CP और बटा SP का आपका क्या अनुपात आ गया है यहाँ पर 5 और 7। अब यहाँ पर देखिए कि आपको 5 में खरीद के ला रहे हैं और 7 में बेच रहे हैं, यानी कि कोई सामान हम 5 रुपये में खरीद के लाए और 7 रुपये में बेचे, तो देखिए आपको फायदा दिख रहा होगा, साफ साफ कि फायदा दिख रहा है। तो हम क्या हुआ, लाभ हुआ, ये लाभ यानी प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो हमको परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए। कितना का फायदा हुआ, तो 2 का फायदा हुआ। 2 का फायदा हुआ। आपका लागत मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस 5 था। अब गुना कीजिए 100, गुना 100 से प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं, और इसको काटिए तो हो जाता है 20 और ये हो जाएगा 40, यानी 40% का लाभ हुआ। अगर समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, और ताकि हम भी आप लोगों के लिए और नया नया ट्रिक लाते रहें। कितना आसानी से हम ये सब कर रहे हैं, जादू की तरह सिखाएंगे, ताकि आपको भी मज़ा आएगा सीखने में और आप भी सीख के दूसरे को सिखा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन का टाइप बदल कर आगे दूसरे क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तौल भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौल से बाट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, बेचने का वादा करता है। यानी कि कोई व्यापारी है, कह रहा है कि हम जितना में सामान खरीद के लाए हैं ना उतने में आपको दे रहे हैं। ठीक, ऐसा कभी होता है का, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में। लेकिन वो करता का है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही तौलता है। 1 किलो केजी खरीदिएगा तो 900 ग्राम देता है। यानी कि वो जो बटखारा यूज करता है ना, वो बटखारा उसका डंडी मारा हुआ है, तो 900 ग्राम वाला वाट का इस्तेमाल करता है। तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। कहे ना कि कोई नहीं करता है कि अगर आपको दे रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम वही दाम में खरीद के लाए हैं और वही दाम में दे रहे हैं, तो बुड़बक है, भर दिन बैठ के कोची करेगा, मक्खी मारेगा, वो कहीं ना कहीं लाभ कमेबे करेगा। तो यही समझ लीजिएगा कि इस सब के चक्कर में मत फंसिएगा कभी। यानी क्या कर रहा है, डंडी मार रहा है, 100 ग्राम आपको कम दे रहा है। इस केस में क्या होगा, CP है, उस सामान खरीद के ला रहा है 1000 ग्राम, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम ना, सामान खरीद के ला रहा है 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है यानी SP आपको 900 ग्राम दे रहा है। समझ में आया बात। वो सामान खरीद के ला रहा है 1000 ग्राम, लेकिन आपको दे रहा है 900 ग्राम। तो यहाँ फिर वस्तु वाला केस है ना, यहाँ पैसा तो नहीं है, सामान 1000 खरीद के लाया 1000 ग्राम, आप बेच रहा है 900 ग्राम, यानी यहाँ भी सामाने का बात चल रहा है। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 100 ग्राम डंडी मार रहा है ना, यानी डंडी मारा मतलब क्या हुआ, फायदा हो गया उसको, यानी लाभ हो गया।
लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो भी कहिए, प्रतिशत में निकालना, यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ उसको? 100 ग्राम का। और जैसा ये वस्तु वाला यानी कि जो सामान वाला केस होता है, तो उसमें हम सेलिंग प्राइस लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस 900 होता है, और गुना 100 कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा सेलिंग प्राइस काहे लेते हैं, तो आप चीज़ ध्यान दीजिए कि वो का फायदा हुआ 100 ग्राम का, 900 ग्राम बेचा तब ना 100 ग्राम का फायदा हुआ। ये देखिए 900 ग्राम पर ही 100 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको। इसी के लिए वस्तु के केस में हम वस्तु का जो लागत मूल्य नहीं, जबकि हम विक्रय मूल्य लेते हैं। अब इसको काटिए तो 0 से 0 कट गया, ये आया आपका 100/9, यानी कि 11 1/9% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। कोई बुर्बक नहीं बैठल था कि आएगा सामान में खरीद के, आप बोलेगा कि हम वही दाम में दे देंगे जितना दाम में खरीद के लाए हैं, तो भर दिन कमाएगा, खाएगा क्या? उसको भी तो पेट है। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार, क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण यानी कि वो समझिए कि वो बाट वाला तराजू है, तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदता है, और खरीदते समय 10% घोटाला करता है। दुकानदार वही साहू जी वाला होगा कि खरीदे बेची जाइएगा सामान ना, तो ऊपर उस समय भी 10% घोटाला कर लेगा। और घोटाला किया मतलब क्या? उसको फायदा हो गया। आगे बढ़िए, 10% का घोटाला करता है, और बाद में बेचते समय फिर 10% का घोटाला करता है, यानी 2 बार 10% घोटाला करता है। खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और फिर बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कितना आसानी से निकलेगा। अब आप इसको ऐसे आप बनाते रह जाइएगा, नहीं कि हम समझा रहे हैं ना बहुत आसानी से, अब बहुत जादुई तरीके से सिखाएंगे, मज़ेदार ट्रिक है। देखिए घोटाला हुआ यानी कि आप बेचने के लिए गए, उस समय भी वो 10% कमा लिया, वहाँ 10% फायदा हो गया उसको, यानी कि प्रॉफिट हो गया। घोटाला मतलब का प्रॉफिट। अब बाद में फिर जब आप खरीदने के लिए गए तो फिर 10% कमा लिया, यानी फिर उस पर भी प्रॉफिट कमा लिया, उस पर भी प्रॉफिट कमा लिया। तो इस टाइप के केस में क्या करेंगे? 2 बार फायदा ले लिया, और जब 2 बार प्रॉफिट या 2 बार लाभ या बट्टा वाला क्वेश्चन, हाँ अगले क्लास में हम बट्टा वाला भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो ऐसा कुछ होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 स्टेप है, तो ए बी फार्मूला लगाइए। यानी ए बी फार्मूला हम बताए थे, यानी कि एक बार 10% का फायदा हो रहा है तो +10, और फिर 10% का फायदा हुआ तो +10, और गुना वही 10 गुना 10 अब बटा 100 करते हैं। ये आपका ए बी वाला फार्मूला हुआ जो हम बताए थे, परसेंटेज जब स्टार्ट किए थे उसी समय बेसिक में बताए थे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाता है 20, और ये दोनों गुना होकर क्या होगा? इसमें गुना 1 गुना 1 1 और +1 हो जाएगा, यानी कि 21% का क्या हो गया? उसको पूरे जो व्यापार जो किया उसमें 21% का उसको फायदा हो गया उस व्यापारी को। तो आज हमें उम्मीद है कि हम अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लेकर हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब 1 2 3 क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस क्वेश्चन का, और उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम बट्टा वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।